जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सनी चतुर्वेदी। मैं आज आपको आगे की क्लास, जो कि इससे पहले हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जितना हमने आपको जानकारी दिया है, वो आप इससे पहले कक्षाओं को देख के आइए, आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद हम आपको अब नेक्स्ट क्लास, जो ये क्लास आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सारी कक्षाओं आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और आप सारी कक्षाओं को देख सकते हैं। तो हम जैसे कि आपको पढ़ा रहे हैं इतिहास, अब तक हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा एक टॉपिक था वो पूरा क्या हुआ है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, जितना पॉइंट लिखा हूं इस बोर्ड पे, और वो हर एक पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो आपसे रिक्वेस्ट है, हर पॉइंट को अच्छे समझिए। जो समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बताया आपको, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगली हमारी बात आती है वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो सारी कक्षाएं निरंतर आपको मिल रही हैं। तो अब हम चल रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में बताने। तो जैसे वैदिक सभ्यता हमारी जो थी, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, थोड़ा पीछे वाले क्लास पे थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जो इससे पहले कक्षाएं थी हमारी, जो हमने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग स्थल थे, हमारे साइट जो अलग अलग थे। जैसे अगर हम बोले कि हमारा था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या था भैया हमारा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, रोपण, कालीबंगा। मतलब ये जो अलग अलग साइट हमने आपको बताया है, उन सब के बारे में हमने आपको, उसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं वो हमने आपको जानकारी दे दिया है। तो बाकी अब चलते हैं अच्छा एक चीज देखते हैं, जब वो लोग निवासी थे यहाँ पे, आज से लगभग कितने साल, मतलब ये जान लो कि ये आपका 1500 बीसी के पहले की बात है वो। ठीक है, आपको हमने एसी और एडी और बीडी के बारे में, बीसी के बारे में हमने आपको जानकारी दे दिया है पहली कक्षाएं। आप अगर आपको कंफ्यूजन है बीसी में और एडी में, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, ये 1500 ईस्वी, 1500 बीसी पूर्व की बात है, और इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता हमारी थी। तो अगर हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने का कारण पूछा जाता है, कि जो हमारे वो लोग रहते थे, वो लोग मतलब कैसे हुआ कि वो लोग खत्म हो गए, उन लोग का साक्ष्य नहीं मिला, वो लोग कहाँ गए, कहाँ कैसे हुआ। तो देखने को मिलता है अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार के कारण दिए हुए हैं। तो जो मेन कारण है वो हमको बता रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का जो मुख्य कारण था वो था बाढ़। तो बाढ़ की वजह से क्या हुई थी, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, हमारे जितने स्थल थे वो सारे क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा शुरू होता है अगला टॉपिक, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जो होती है, वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटी हुई है। कितने भागों में, दो भागों में बांटी हुई है। कौन कौन से, अगर हम बात करें, एक हमारा पूर्व वैदिक काल होता है और एक उत्तर वैदिक काल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, प्री वैदिक पीरियड, और क्या एक पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता हमारा दो भागों में कैटेगराइज किया हुआ है। इसको आसानी से पढ़ने के लिए क्या क्या हुआ है, एक हमारा पूर्व वैदिक काल और हमारा एक क्या, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल, जैसे हमारा प्री वैदिक पीरियड जो है वो हमारा था 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। कब से कब तक था, इसका जो डेट है वो आप याद रखिएगा, जो सन है ये कब से कब तक है, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। ठीक है, और हमारा अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल जो था वो कब से कब तक था, वो हमारा 1000 से लेके 600 बीसी तक हमारा क्या था, उत्तर वैदिक काल। अर्थात अगर हम आपको बताना चाहें सीधे सीधे, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक जितनी घटनाएं हुई हैं वो किस में हुई हैं, वो कितने हुई है, वैदिक काल में हुई है। किस में हुई है, वैदिक काल में हुई है, वैदिक पीरियड में हुआ है। ठीक है, तो वैदिक पीरियड पढ़ने के लिए हमने इसको दो भागों में कैटेगराइज कर लिया है। कौन कौन से, पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड। प्री वैदिक पीरियड का कब से कब तक है, वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक हमारा प्री वैदिक पीरियड है। अगला अगर हम बात करें पोस्ट वैदिक पीरियड, वो कब से कब तक है, 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। इतनी बात क्लियर हुई आपको, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा एक बात और बता देते हैं, जैसे आप लोग वेद पढ़े होंगे। ठीक है, वेद ये समझ लो कि जो भी उत्तर वैदिक काल में जितनी भी चीजों के बारे में आपको जानकारी हम देंगे, वो समझ लेना किस में दे रहे हैं, वेद के बारे में दे रहे हैं। वेद, वेदांग, ठीक है, ये सब चीजें आपको कहां मिलेंगी, वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो वैदिक हम जानते हैं कि वेद हमारे कौन कौन से होते हैं, 4 वेद होते हैं। ठीक है, ऋग वैदिक काल। ठीक है, अच्छा देखते हैं हमारा क्या है, जो प्री वैदिक पीरियड है, इसमें क्या था हमारा, ऋग वैदिक पीरियड।
हमने बताया आपको जैसे कि हमारा जो आप वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद होता है हमारा, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और कौन सा होता है? अथर्ववेद होता है। ठीक है, तो चारों वेद के बारे में जितनी जानकारी है वो आपको वैदिक पीरियड में मिलती है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं वैदिक पीरियड में कौन कौन से इसको भी मतलब जो वेद हैं उसको अलग अलग भागों में कैटेगराइज कर दिया गया था। जैसे अगर हम बात करें पूर्व वैदिक काल में, इसमें क्या हुआ था आपका ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, ऋग्वेद, जो ऋग्वेद के बारे में बताया आपको नॉलेज मिलती है, जो ऋग्वेद में जितनी जितनी घटनाएं घटित हुई थी वो आपको पूर्व वैदिक पीरियड में देखने को मिलेंगी। बाकी इसके बाद जो 3 हैं हमारे कौन कौन से, अगर हम बात करें यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद और कौन सा? सामवेद और कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, तो जो हमारे 4 हैं कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और हमारा कौन सा? अथर्ववेद। तो जो हमारे 3 वेद हैं कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, वो किसमें है? तुम्हारे उत्तर वैदिक काल में है। ठीक है, 3 चीजों के बारे में आपको मिले कब से? 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक आपको इन 3 चीजों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। समझ में आ रही थी बात? तो और बाकी जो हमारा है कौन सा? ऋग्वेद, वो कब से कब तक है? 1500 लेके 1000 बीसी तक है। इसीलिए बोलते हैं, यहां एक क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो कौन सा है? ऋग्वैदिक काल, क्योंकि सबसे पहले हमारी ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिली थी, उसके बाद किसके बारे में मिली थी? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इतनी बात आपको पता लगी? अगर इतनी बात आपको पता लगी आगे देखते हैं हम। अगर हम बात करें जो ऋग्वेद, अच्छा इसे भी जो ये 3 वेद हैं इसे ही उत्तर वैदिक काल को त्रिवैदिक पीरियड भी कहते हैं, त्रिवैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो बाकी अब देखते हैं हमारा क्या हुआ था। जो ऋग्वेद है मतलब ये जो वैदिक सभ्यता जो थी हमारी, वैदिक सिविलाइजेशन जो थी हमारी, वो कौन से लोग थे जो इसका निर्माण किए थे? कौन से लोग थे जो इनका निर्माण किया? मतलब क्या बात करें, वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया था? तो अगर देखते हैं तो वो किसने किया था? आर्यों के द्वारा क्या हुआ था हमारा? आर्यों के द्वारा हमारा वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ था। वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों के द्वारा क्या हुआ था? हुआ था। ठीक है, बाकी आर्यों का जो मतलब होता है वो है भाषा सूचक शब्द जो है वो क्या है? आर्यों का मतलब है। ठीक है, हम जो नाम दिया गया है इसका मतलब था कि भाषा सूचक जो शब्द है, एक शब्द दिया गया था कि आर्य। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? अगर इसकी अर्थ की बात करें हम, अगर इसके अर्थ की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ होता है या कुलीन? क्या होता है? श्रेष्ठ होता है या कुलीन होता है? किसका मतलब होता है? आर्य। मतलब क्या? जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं वो क्या है? हमारे आर्य लोग थे। ठीक है, आर्य लोग को ही, हमारे श्रेष्ठ लोगों को ही क्या नाम दिया गया था? जिसका अर्थ क्या था? आर्य था। इतनी बात समझ में आई आपको? आगे फिर देखते हैं हमारा क्या हुआ था, इसमें क्या घटनाएं हुई थी। जो वैदिक सभ्यता थी हमारी, वैदिक सिविलाइजेशन जो था हमारा, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। जबकि इससे पहले अगर हम देखें, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक शहरी पद्धति थी। हमने बताया आपको वो कैसी थी? एक शहरी पद्धति थी। लेकिन ये क्या हमारा एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ये लोग कैसे करते थे? ये लोग पशुपालन करके जीवन व्यतीत करते थे। कैसे करते थे? मतलब इन लोग का जो साधन था, मतलब जो घर अपना चलाते थे, अपना व्यवसाय जो चलाते थे, वो कैसे चलाते थे? पशुपालन करके क्या करते थे? अपना जो पालन पोषण था वो क्या करते थे ये लोग। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता हमारी जो थी वो कैसी थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता हमारी एक कैसी सभ्यता थी, तो क्या बताओगे आप? एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये लोग पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? बाकी फिर आगे देखते हैं हम कि जो हमारा है वैदिक सभ्यता का ये जो मतलब ये पूछा जाता है कि ये आर्य लोग जो थे, जो ये आर्य लोग थे, ये आए कहां से थे? ठीक है, तो पूछता है कि अलग अलग जो हमारे विद्वान थे, अलग अलग जो विद्वान थे, उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया। जैसे मैक्स मुलर के माध्यम से देखेंगे वो कहीं और बताए हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो कहीं और बताए हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं वो कहीं और बताए हैं। तो अलग अलग जो विद्वान हैं वो अपना अलग अलग मत दिए हैं कि ये लोग यहाँ से आए हैं, ये लोग यहाँ से आए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो देखते हैं कौन से वैज्ञानिक, कौन से विद्वान ने बताया है कि जो आर्य लोग भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे।
ठीक है, तो देखते हैं अब हम क्या हुआ था। जो मैक्स मुलर मतलब सर मैक्स मुलर के माध्यम से क्या बताया था, ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कहाँ के थे ये, जर्मनी के थे। इन्होंने बताया था अपना कि जो मध्य एशिया के निवासी हैं, जो मध्य एशिया है वहां से क्या हुए हैं, आर्य लोग आके यहाँ पे बसे हुए हैं। आर्य लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं। बाकी अगर फिर देखें हम अगले विद्वान की बात करें हम, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप लोग सब नाम सुने होंगे। अच्छा एक बात बता दें, ये कहाँ पे दिखता है, ये दिग्बोई जो इनका अपना स्तूप बनवाए थे वो, उसमें क्या हुआ था, शिलालेख, उसमें क्या हुआ था, इसमें बताया गया है कि ये लोग बताया, मैक्स मुलर जी बताए हैं कि ये जो निवासी थे वो कहाँ से आए हुए थे, मध्य एशिया के थे। ठीक है, अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो उत्तरी ध्रुव, मतलब कहाँ बात करते हैं, जो उत्तरी ध्रुव थे, बात करें हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, वो नॉर्दर्न होगा, साउदर्न होगा, इधर ईस्टर्न होता है और ये वेस्टर्न होता है। तो अगर हमारा बात करें जो सबसे ऊपर है उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे क्या हुआ था, यहां से बोले हैं कि ये लोग जो आए थे वो कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। अच्छा आप लोग ये जानते हैं कि जैसे हम मतलब ऊपर जाते चलते हैं वो क्या होता है, वहां ठंडक बढ़ने लगती है। अगर अपने भारत की हम बात करें तो जितना ऊपर जाओगे, जैसे आप गए यहाँ से सीधे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद फिर आगे गए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक क्या होती है, ठंडी ज्यादा होती है। मतलब क्या, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो कैसे कैसे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, मतलब क्या, वहां पे ठंड ज्यादा हो जाती है। तो जब वहां पे मतलब सोचो उत्तरी ध्रुव पे ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं कि वहां पे कोई लोग रहते थे, वहां पे कोई क्योंकि सर्वाइव करना वहां पे बहुत ही हार्ड है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि इनका भी जो कथन था वो सही नहीं था। अगर बात करें दयानंद सरस्वती जी, तो ये जो दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने बताया कि जो तिब्बत के निवासी थे ये लोग, मतलब कहाँ, जो चाइना में है, वो तिब्बत से आए हुए थे। कहां से आए हुए थे, तिब्बत के निवासी थे, जो भारत में आके आर्य लोग बसे हुए थे। तो अलग अलग विद्वान हैं, इन्होंने अपना अलग अलग मत दिया है और अपने अपने इन्होंने अपने बारे में बताया कि हाँ ये लोग यहाँ से आए हुए हैं, ये लोग यहाँ से आए, ये लोग यहाँ से। तो कोई एक कथन हमारा कोई सही कथन नहीं है कि हाँ कौन कहाँ से आया था, ये इसके बारे में कोई हम सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो बाकी इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या इसके बाद और क्या क्या घटनाएं हुई थी हमारी। अगर हम बात करें कि इसमें ये लोग जो रहते थे वो कैसे कैसे रहते हैं, अगर हम बात करें आगे देखते हैं। बाकी अब हम देखते हैं इसके बाद, हमने बताया आपको इसके बाद क्या था, आर्य जो थे वो 5 भागों में क्या थे, विभक्त थे। ठीक है, इनका जो विभक्त था वो 5 भागों में क्या था, विभक्त था। मतलब ये जो समाज था वो कैसे थे, 5 भाग थे इनके। ठीक है, अगर हम बात करें कैसे कैसे था, वो पहले राष्ट्र था, फिर जन था, फिर विष था, ये फिर ग्राम था, ये फिर इसके बाद कुल था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे अगर हम बताएं आपको कि जैसे अगर हम अपने भारत को रिलेट करके बताते हैं आपको, जैसे हमारा क्या है, पहले भारत है, ठीक है, वो देश है हमारा एक, देश के बाद क्या बना, उसमें अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य के बाद क्या बना हमारा, अलग अलग क्या है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट से बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या बना हुआ हमारा, ग्राम बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा जो गांव है वो है, शहर है, गांव है, फिर उसके बाद क्या है, हमारा गांव है। तो वैसे क्या था, हमारा आर्य लोग जो थे वो अपनी जो सभ्यता थी उनकी, वो इसी हिसाब से क्या हुए थे, किए थे। कैसे कैसे किए थे, अगर हम जैसे बात करें भारत में, जैसे पहले देश है, उसी हिसाब से क्या था, पहले इनके पास राष्ट्र था। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे हम नीचे नीचे आते हैं, फिर क्या हुआ, राज्य हुआ, फिर राज्य के बाद क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या, शहर हुआ, शहर के बाद क्या हुआ, हमारा गांव हुआ, मतलब क्या, गांव हुआ या ग्राम सभा हुई। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या था, इनका था। तो पहले क्या था, इनमें राष्ट्र था, फिर क्या था, जन था, फिर विष कहते थे, उसके बाद फिर क्या कहते थे, ग्राम कहते थे, फिर क्या था, हमारा कुल था। ठीक है, तो ये 5 थे, 1 2 3 4 5। अच्छा अगर हम बात करें, जैसे हमारे बात करते हैं अपने भारत में कि सबसे पहले अगर देश की बात करें तो देश हमारा क्या चलाता है, एक, अगर हम बात करें अपने देश में, मतलब पहले देश है, जैसे अपने भारत है, तो भारत का क्या राष्ट्रपति वो होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, जो मुखिया होते हैं, ठीक है, या राष्ट्रपति होते हैं। तो वैसे क्या था, इसमें भी हमारा क्या है, जो राष्ट्र था, इनमें जो मुखिया होते थे उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें राजा बोला जाता था। आर्य जो सभ्यता थी हमारी, जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन था, उसमें क्या था, जो राष्ट्र था हमारा, उसके मुखिया को राजा बोलते थे। जो जन था, इसके मुखिया को जनपति बोलते थे। जो विष था, इसके मुखिया को विषपति बोलते थे। जो ग्राम था, उसके मुखिया को ग्रामीण बोलते थे। जो कुल था, उसके मुखिया को कुलप बोलते थे। क्या बोलते थे, कुलप। इतनी बात समझ में आया आपको। तो फिर हम देखते हैं, हमने बताया आपको कि अगर पूछता है आपको
कि जो आर्य समाज थी वो 5 भागों में कौन कौन 5 भागों में क्या था, विभक्त था। वो हमारा बात करें तो राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। फिर देखते हैं हम अगर आगे बात करते हैं। जो हमारी ऋग वैदिक सभ्यता थी हमारे, अगर देखो हम बोले, हमने आपको बताया था कि वैदिक काल को हमने बताया आपको, जैसे कि हम अगर बात करें ऋग वैदिक जो हमारा कालीन जो नदियों के नाम है, हमने बताया जो हमारा वैदिक पीरियड है, जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वो हमने 2 भागों में, उसको अध्ययन सिंपल करने के लिए उसको हमने 2 भागों में क्या कर दिया था, कैटेगराइज कर दिया था। हमारा एक उत्तर वैदिक काल और एक हमारा क्या, पूर्व वैदिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड और हमारा एक पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड था। ठीक है, तो हमने बताया आपको पहला क्या था, पहले में ऋग्वेद सभ्यता थी, उसके बाद हमारे 3 जो त्रिवेदी सभ्यता थी वो किस में थी हमारी, वो आगे वाले में थी। क्या थी, वो आगे वाली में थी। तो अगर हम बात करें जो हमारा प्री में था वो क्या था, हमारा ऋग्वेद। तो अगर हम चाहे उसको प्री वैदिक सभ्यता बोल दें या प्री वैदिक काल बोल दें या उसे ऋग्वैदिक काल बोल दें, क्योंकि ऋग्वेद ही था उसमें, तो उसे ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में था उसमें जो नदियां थी, जो इस टाइम की नदियां हैं, वो उस टाइम जो आर्य लोग थे उनको अलग अलग नाम से क्या करते थे, जानते थे। वो अलग अलग नाम क्या क्या था वो आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि इस नदी को आर्य या वैदिक सभ्यता में किस नाम से जाना जाता था, या इसका ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो वो अलग अलग नदियां हैं, उनको देखते हैं क्या क्या हैं। जैसे अगर हम बात करें जो हमारी काबुल नदी है, जो हमारी काबुल नदी है, इसका नाम क्या था, पुराना नाम कुंभा था। इसे क्या बोलते थे, आर्य लोग कुंभा बोलते थे। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें सिंधु नदी की तो इसे बोलते थे क्या, सिंध या हीरथ बोलते थे। क्या बोलते थे, सिंध बोलते थे या हीरथ बोलते थे। अगर हम बात करें फिर झेलम नदी की, किसकी, झेलम नदी की, तो ये जो झेलम नदी थी हमारी, वो थी हमारी बितास्ता। ठीक है, उसका पुराना नाम क्या था, बितास्ता था। अगर हम बात करें स्वात नदी को क्या बोलते थे, स्वासुत बोलते थे। क्या बोलते थे, स्वासुत बोलते थे या सुवस्त बोलते थे। ठीक है, अगर बात करें अगर चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी जो हमारी थी इसको बोलते थे अस्किनी। क्या बोलते हैं, अस्किनी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बात करें गंडक नदी हमारी, जो गंडक नदी है इसका नाम क्या था, सदा नीर था। क्या नाम था, सदा नीर था। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम बात करें घग्गर नदी हमारी जो है, घग्गर नदी की अगर बात करें, घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था हमारा, दौस दत्ती। क्या था, दौस दत्ती था। अगर फिर बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी को क्या बोलते थे, परुष्पणी बोलते थे। क्या बोलते थे, परुष्पणी। ठीक है, अच्छा फिर अगर बात करें जो हमारी गोमती नदी है, जो हमारी गोमती नदी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है, इसका नाम क्या था। अगर बात करता है गोमती नदी को वैदिक सभ्यता में या पुराना नाम अगर पूछ लेता है तो उसको क्या बताओगे, गोमल बताओगे। क्या बताओगे, गोमल बताओगे। अगर हमारा बात करता है ब्यास नदी का, तो ब्यास नदी जो हमारी थी इसका पुराना नाम क्या है, विपाशा है। क्या है, विपाशा। इसे आप अगर चाहेंगे तो आप याद कर सकते हैं, विपाशा वसु जो है, विपाशा मतलब हो गया नदी का पुराना नाम, वसु मतलब जान लो ब्यास। विपाशा वसु जो है हमारे, उसका नाम ब्यास का नदी का पुराना नाम विपाशा हो गया। अच्छा फिर अगर हम बात करें सतलुज नदी की, जो हमारी सतलुज नदी है इसका नाम था हमारा सतुद्री। क्या था हमारा, सतुद्री था। ठीक है, अच्छा एक नदी और हमारी कुर्रम नदी देख लेते हैं। कुर्रम नदी जो था इसे बोलते हैं कुहा। क्या बोलते हैं, कुरमू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कुर्रम नदी को कुरमू बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ये नदियों के नाम हैं इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये आपको पॉइंट आप एग्जाम में आपको पूछ लेता है। आप प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठाइएगा, उसमें देखिएगा कि हमेशा लगभग आपको एग्जाम में, एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे हमेशा लगभग क्या होता है, आपको काबुल नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, स्वात नदी, किसी भी नदी का पुराना नाम आपसे पूछ सकता है कि इस नदी को पुराना नाम क्या था, या पूछ ले इस नदी का वैदिक सभ्यता में इसे किस नाम से जाना जाता था, या पूछ ले कि इन नदियों को आपको ऋग्वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में किस नाम से जाना जाता है। तो आप वो चीज़, सारी चीज़ें मतलब जो हमारे 10-12 हैं ये सब आप याद कर लीजिएगा, और ये चीज़ आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी का भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये, और इन नदी का नाम बाकी पूछ भी जाता है। ठीक है, तो होप करते हैं आपको हमारी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो वैदिक सभ्यता हमने लगभग आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। बाकी इसके बाद अभी बहुत चीज़ें हैं वैदिक सभ्यता में आपको पढ़ने को दिखेंगी। जैसे आपको बात करें इसमें, अभी आप ऋग्वेद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थवेद में क्या था, सामवेद में क्या था, ऋग्वेद में क्या था, तो सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे तरीके से जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए कहते हैं आप पूरा वीडियो, जितने वीडियो हो आप उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइए। ठीक है, तो अगर आप करते हैं ये चीज़ तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कोई हमारे वीडियो को कुछ ना कुछ
रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हम अब अगली कक्षा जो है उसमें कुछ ना कुछ जो सुधार करने लायक होगा वो भी आप बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, वो हम उसमें सुधार करेंगे। या कोई भी आपका प्रश्न बनता है, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता हमने आपको पूरा खत्म कर दिया है, आपको कोई डाउट होता है A to Z किसी भी प्रकार का आप डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो भेज सकते हैं, आपका रिप्लाई तुरंत ही आपको रिप्लाई वो चीज़ का मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो बाकी अब लेते हैं अलविदा हम, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।